तुम्हें अगर ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए तो एक हार्पिक लेकर आओ नीला वाला, उसको पी के मर जाओ, तभी तुम्हें ब्राह्मणवाद से आजादी मिलेगी। क्योंकि जब तक ब्राह्मण हमारे भारत में जिंदा है तब तक तुम्हारे बाप ने ले पाए ब्राह्मणवाद से आजादी, तुम क्या ले? आज भी तुम नालियां ही साफ कर रहे हो, आज भी तुम सड़कें साफ कर रहे हो। 80 साल रिजर्वेशन मिलने के बाद भी तुम्हारा ये हाल था। आप दादाओं ने ब्राह्मणवाद की गुलामी करी और ये चले थे बेटा जय भीम करके आजादी ले रहे हैं। चंद्रशेखर रावण है, वो युवाओं को झूठे हौसले देकर भड़काता है और कुछ नहीं करता है। वो कहता है ना आरक्षण को छू के भी दिखाओ, तो भाई आरक्षण को छू के तो हम लोगों ने दिखा दिया और जंतर मंतर पे हम लोगों ने आके भी दिखा दिया। तो भाई तू वाई सिक्योरिटी हटा के दिखा और जंतर मंतर पे अब तू आके दिखा। दलित जाति के लोग बोलते हैं कि अगर ब्राह्मण लोग जातिवाद नहीं करते तो ब्राह्मण अपनी बेटी का ब्याह क्यों नहीं करवा देते हैं दलित समाज के यहाँ पे। वो मेरे पैरों की धूल नहीं है, हमारे जूते साफ करने वाले आदमी है, वो हमारे जूतों की पॉलिश करने वाले लोग हैं। कौन लोग? जिन लोगों की आप बोल रहे हो अभी, जिन लोगों की अभी आप बोल रहे हो कि मतलब हमको अपनी बेटियां सौंप देनी चाहिए, वो गलत है। अन्य समाज के लोग बोल रहे हैं। नहीं, कौन समाज के बोल रहे हैं? वो सामने आ जाएगा, अपने घर की इज्जत को मैं उन लोगों को दूंगा। ऐसे नहीं हो सकता जो बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। कैसे देंगे? सीधी गोली मारेंगे। छत्रियों ने हमेशा इनको अपनी छत्र छाया में रखा है। आज तो बहुत बड़ी दूर की बात है, हमने इनको आज तक अपने पास नहीं बैठने दिया है। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों मैं रमन जरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों 21 अगस्त 2026 को कुछ सवर्णों द्वारा आरक्षण हटाओ आंदोलन किया गया था। शायद आप लोगों ने वायरल वीडियो में देखा कि कैसे जितने भी लोग वहाँ पर पहुँचे थे सबके अंदर जातिवाद कूट कूट कर भरा हुआ था। यानी आरक्षण हटाने के लिए तो आंदोलन किए थे, लेकिन जातिवाद हटाने के लिए नहीं। जातिवाद हटाने को लेकर जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि जातिवाद किसी भी कीमत पर नहीं हट सकता है। लेकिन साथियों, अम्बेडकरवादियों का मानना है कि हम आरक्षण हटा देंगे, लेकिन पहले जातिवाद खत्म करो। जब तक देश में जातिवाद रहेगा तब तक आरक्षण भी रहेगा। लेकिन वही अगर देश से जातिवाद खत्म होता है तो आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बता दें साथियों कि वहाँ पर जितने लोग पहुँचे थे उनके अंदर गलत भावना थी। उनके अंदर विशेष मुद्दे यह नहीं थे कि उनको अधिकार चाहिए, उनके अंदर विशेष मुद्दे ये थे कि अम्बेडकरवादियों को टारगेट करना, चंद्रशेखर आज़ाद को गाली देना और कहीं न कहीं बहुजन समाज के लोगों को नीले कबूतर कहना, तरह तरह की बातें आप लोगों ने साथियों वायरल वीडियो में देखा। नीले कबूतरों नीले अंडों क्या कहा था? 100 लोग भी नहीं आएंगे यहाँ पे, 10,000 लोग आदमी है यहाँ पर, 10,000। आलिए रे आलिए, भग मत जाइए नील चट्टे, भग मत जाइए आलिए। यहाँ तक कि साथियों कुछ सवर्ण महिलाएं जो वहाँ पर पहुँची थी उनके साथ छेड़छाड़ की गई थी, जो तंग आकर वहाँ से भाग निकली। जय भवानी के नारे ना लगाने पे हमें बाहर निकाला जा रहा है। हमने नारा लगाया हर हर महादेव, जय श्री राम, क्षत्रिय हूँ। बिल्कुल वीडियो में एक आदमी मेरे ऊपर हाथ उठाता हुआ आया है, उसने मेरे को धक्का मारा इधर, मैंने खुद ऐसे आप बताइए, मतलब वीडियो तक है। बता दें साथियों कि कुछ तुच्छ मानसिकता वाले लोगों ने जिस तरह से वहाँ पर उपद्रव किया, उसके बाद आप लोगों ने देखा साथियों कि किस तरह से दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर लठ बरसाई, कैसे मंच से उठा कर उनको नीचे फेंका, किस तरह से उनको घसीटते हुए वहाँ से लेकर गई। लेकिन साथियों इसके बावजूद आप समझ सकते हैं कि सरकार उनके ऊपर मेहरबान है। सरकार भी मनुवादी सोच की है और जैसे यूजीसी नियम के विरुद्ध इन लोगों ने आंदोलन किया था, उसके बाद किस तरह से 24 घंटे के अंदर ही इनकी बातों को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। ठीक उसी तरह से साथियों इस बार भी पहले ही दिन आंदोलन हुआ, उसके बाद ब्रजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पास हर्ष दुबे जो इस आंदोलन का मुख्य किरदार था वह पहुंचता है और उनसे बात करता है। फिर उसके बाद जो ब्रजेश पाठक होते हैं वो सीधे तौर पर उनकी बात मानते हैं और बोलते हैं कि हम इस पर विशेष बहस करेंगे और आपकी बात हम ज़रूर सुनेंगे। आखिर ब्रजेश पाठक ने क्या कहा, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। जंतर मंतर पर जो आप देख रहे थे कि कल जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें आप सब की एक हमें पत्र मिला है। उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में
अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। जो हमारे साथी हैं इनको आप पहचानते हैं? पहचानते हैं नहीं पहचानते हैं? ये हमारे छोटे भाई आदरणीय हर्ष दुबे जी और ये आदरणीय हमारे धनंजय जी, मृत्युंजय पाठक जी, और हमारे बीच में हमारे शिवा शर्मा जी, सभी हमारे मित्र हैं, सभी हमारे छोटे भाई हैं। और जंतर मंतर पर जो आप देख रहे थे कि कल जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें आप सब की एक हमें पत्र मिला है। उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी, हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब इसी बात की सूचना देने के लिए हम आपके बीच में आएंगे और 2 दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में 2 दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से ब्रिजेश पाठक, जिन्होंने उन तमाम लोगों का साथ दिया जो लोग वहाँ पर जातिवाद फैला रहे थे, जो लोग गंदी गंदी गाली दे रहे थे, जो अम्बेडकरवादियों को टारगेट कर रहे थे, खास तौर से अनिल मिश्रा जैसे लोग वहाँ पर पहुँचे थे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर किस तरह से अनाप शनाप बातें कर रहे थे। वो कानून बिल्कुल हम खत्म करके ही दम लेंगे, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे यूजीसी हो, चाहे SC ST एट्रोसिटीज एक्ट हो, ये सारे कानून की समाप्ति करके ही हमें चैन मिलेगा। कि हमें तो ब्राह्मणों ने पढ़ने नहीं दिया, तो आज मिल रहा है मौका, तो दिक्कत। ब्राह्मण नहीं पढ़ते रहते तो वो बाबा सखपाल को कोई पढ़ाता क्या? वो भी अम्बेडकर थे। चंद्रशेखर रावण के लिए क्या कहेंगे, जो बार बार दलितों की आवाज उठाकर कहते हैं कि दलितों का सबसे ज्यादा शोषण आज भी। अरे जब हमारे बाप दादाओं ने सूट बूट नहीं पहना था, टाइयां नहीं लगाई थी, तब वो आदमी सारा सूट बूट पहन के टाई लगाता था। वो क्या देगा हमें? संविधान 3rd क्लास में पास होता था, पढ़ाया हमारे बाप दादाओं ने, अम्बेडकर जी ने, ब्राह्मणों ने, उसका नाम लेके थोप लिया अपने ऊपर, अब वापस ले लिया। ऐसे लोगों के समर्थन में ब्रिजेश पाठक ने उनकी बात सुन ली। इसी बात को लेकर साथियों चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी नाराज हुए और उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आरक्षण कोई खैरात नहीं है जो कोई ले ले। और यहाँ तक कि साथियों उन्होंने चेतावनी भी दी कि जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं और जिनको लगता है कि वह इतनी आसानी से आरक्षण छीन लेंगे, तो यह उनकी गलतफहमी है। और साथ ही साथ चंद्रशेखर आज़ाद ने गोदी मीडिया को भी टारगेट किया। चंद्रशेखर आज़ाद ने यह भी कहा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वह ऐसे लोगों को पकड़ रही है जो इस तरह का माहौल बनाते हैं। आखिर चंद्रशेखर आज़ाद ने आरक्षण विरोधियों को लेकर अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करते हुए क्या लिखा, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जिन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है कि लंबे समय से संविधान प्रदत्त हिस्सेदारी की व्यवस्था यानी आरक्षण के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। अब इसी मुहिम को आरक्षण में सुधार जैसे शब्दों की आड़ में आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। कान खोलकर सुन लो, आरक्षण कोई खैरात नहीं है। यह सदियों से सामाजिक भेदभाव और वंचना झेलते समाज को संविधान द्वारा दिया गया प्रतिनिधित्व का अधिकार है। भारत सरकार व लखनऊ दरबार में बैठे सत्ताधीशों, कान खोलकर सुन लो, आरक्षण व्यवस्था में किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरक्षण पर हमला यानी सामाजिक न्याय पर हमला है और सामाजिक न्याय से समझौता आजाद समाज पार्टी कांसीराम किसी भी कीमत पर नहीं करेगी। हम यह भी देख रहे हैं कि इस पूरे माहौल को बनाने में मीडिया की बड़ी भूमिका है। हमारे हितों के विपरीत विचार रखने वाले लोगों को बार बार बुलाकर एक तरफा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन याद रखिए, हमारे सब्र का इतना इम्तिहान मत लीजिए। अगर हमारी आवाज़ को लगातार दबाने और नज़रअंदाज करने की कोशिश की गई तो जनता लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देगी। हम जानते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया में हमारा पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन हमारी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। मीडिया को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर निष्पक्षता, संतुलन और जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका निभानी होगी। और आरक्षण का विरोध करने वालों को आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम खुली बहस के लिए आमंत्रित करती है। अगर आपके पास आरक्षण के खिलाफ तर्क और तथ्य हैं तो सामने आइए, बहस हो तर्क से,
तथ्यों से और संविधान के दायरे में। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय संविधान, जय आरक्षण। तो साथियों, यहाँ पर भीम आर्मी के संस्थापक आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने पोस्ट के माध्यम से सीधे तौर पर आरक्षण विरोधियों को चेतावनी दे डाली है कि आरक्षण किसी की खैरात नहीं है जो आसानी से कोई छीन ले। वही साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद के बाद जब चिराग पासवान से लोगों ने सवाल किया, यानी पत्रकारों ने जब सवाल किया, तो आखिर आरक्षण को लेकर उन्होंने क्या बयान दिया। पहले आप चिराग पासवान का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी न किसी कारणवश भेदभाव हुआ है। अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, शेड्यूल कास्ट कौन सी कास्ट है? ये वो कास्ट हैं जो संविधान में शेड्यूल की गई हैं, जिनका आधार छुआछूत था। उनको आधार बनाया, उनको शेड्यूल किया गया और उन कास्ट को आपने आरक्षण देने का काम किया। इसी तरीके से शेड्यूल ट्राइब्स है, ये वो कास्ट हैं, ये वो ट्राइब्स हैं जिनको शेड्यूल किया गया है, जिनका रहन सहन, बोलचाल, वेशभूषा सब अलग है, अपने तरीके से है। तो ऐसे में चिन्हित करके ऐसे वर्गों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ बाबा साहेब के द्वारा रचित भारत के संविधान में आरक्षण के प्राविधान किए गए, जिसको आने वाले दिनों में समय समय पर और ज्यादा सशक्त करने का काम किया गया। और आज की तारीख में इवन ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के जो लोग हैं, उन तक को आरक्षण का लाभ मिलता है। तो ऐसे में इतना विस्तृत दायरा कोई सोचे चाहे कि उसको आप यूं ही समाप्त कर सकते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है, इस पर किसी तरीके की चर्चा संभव नहीं है। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद की तरह चिराग पासवान ने भी आरक्षण विरोधियों को जमकर सुनाया है। उन्होंने ये कहा है कि आरक्षण किसी की खैरात नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है और आरक्षण कोई छीन नहीं सकता है। वही साथियों, आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद ने कुछ दिन पहले बीबीसी न्यूज़ पर आरक्षण मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि हम आरक्षण पर बात करना चाहते हैं, लेकिन अगर आरक्षण हटाना चाहते हैं तो पहले जाति को हटाना पड़ेगा। आखिर चंद्रशेखर आज़ाद ने किस तरह से बीबीसी न्यूज़ पर आरक्षण को लेकर जवाब दिया था, पहले आप चंद्रशेखर आज़ाद की ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। इसमें आरक्षण पे बात होनी चाहिए कि किसको मिल रहा है, कब से मिल रहा है, क्यों मिल रहा है। कुछ को आज़ादी के बाद मिल रहा है, लेकिन कुछ को आज़ादी से पहले मिल रहा है, हजारों साल से। और यहाँ 2019 से EWS मिल रहा है। अगर आरक्षण इतना बुरा लग रहा है, हटाना चाहते तो लेके क्यों ले रहे हो? पहले जो आपको मिल रहा था उसी का विरोध करते थे, आरक्षण से अयोग्य लोग आ जाते हैं। और जहां नहीं है, जिनकी आप लाओ ना जाति गणना करा के लाओ आरक्षण। अगर आरक्षण ज्यादा लोगों को मिल रहा हो तो आप करो इस पर चर्चा, हम लोग तैयार हैं चर्चा के लिए। लेकिन आरक्षण खत्म कैसे होगा? इस देश में आरक्षण जाति के आधार पर, पहले आप जाति खत्म करोगे तभी तो आरक्षण खत्म होगा। जब जातियों के आधार भेदभाव खत्म नहीं होगा तो कैसे आप आरक्षण खत्म कर दोगे? आप समझो, हमारी दूसरी तीसरी पीढ़ी आई है जो अच्छा खाने लगी है, जो कुपोषण का शिकार नहीं हो रही है, जो अच्छा पहनने लगी है, जिसको अच्छे स्कूल मिले हैं, जिसको कॉलेज मिले हैं, वो जनरल मेरिट को फाइट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि समय बदल नहीं रहा है, कुछ समय लगेगा चीज़ों को आगे बढ़ने में। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक आप जातीय भेदभाव करोगे तो फिर आपको इसका सामना करना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, आप आंकड़े उठा लो ना, आप देख लो किस जाति का कितना प्रतिनिधित्व है। अगर किसी का ज़्यादा तो हटा दो। देश पे आरक्षण चर्चा होती, सामान्य जाति के बच्चे जानते ही नहीं, उनके माँ बाप कहें या उनके टीचर्स कहें या कुछ इस तरह की सोच के संगठनों ने उनको पूर्वाग्रह से में डाल के रखा हुआ है। आज भी इस देश में ऑनर किलिंग नहीं होती क्या? सोचो आप, क्यों होती है? क्योंकि जाति है, भारत की जाति सच्चाई है। तो मैं तो कहता जाति खत्म करो, ऑटोमेटिक आरक्षण खत्म हो जाएगा। सोचो इस देश में कोई जाति नहीं है, अब आरक्षण किस आधार पर दे दोगे? तो जाति के आधार पर आरक्षण खत्म हो गया ना। तो और शुरुआत करो जातिहीन समाज बनाने की। आइए रेस की लाइन एक करते हैं। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने आरक्षण मुद्दों को लेकर कैसे जवाब दिया था। वही साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ साथ तमाम भीम सैनियों ने भी आरक्षण विरोधियों को जमकर लताड़ लगाई और यहाँ तक कि उन्होंने भी ये बात कही
कि जब तक जातिवाद रहेगा तब तक आरक्षण रहेगा। अगर आरक्षण खत्म करना चाहते हो तो पहले जातिवाद खत्म करो। आखिर किस तरह से भीम सैनियों ने आरक्षण विरोधियों व मनवादियों को जमकर सुनाया, पहले आप भीम सैनियों की ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। आरक्षण 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 इतना बड़ा टॉपिक बन गया है। जब से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है तब से लोग आरक्षण के पीछे लग गए हैं। लगना भी चाहिए, बढ़िया बात है, लेकिन जो आरक्षण के पीछे लग रहे हैं ना, जो कि जनरल कास्ट से आते हैं या जिस भी कास्ट से आते हो, जिनको ये लग रहा है कि आरक्षण से हमें फुल दिक्कत हो रही है, आरक्षण ने देश को बर्बाद कर दिया है, तो भाई मैं आपके फुल सपोर्ट में हूँ और मैं आपसे इतना से ही चाहती हूँ बस कि हम आरक्षण बिल्कुल खत्म करवाएंगे सब मिल करके। आप छोटा सा काम कर लो, आप लिखित में जिस भी कास्ट से आते हो आपका नाम और समाज की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से लिखित में आपकी तरफ से सरकार को दिया जाए कि हम चाहते हैं कि हमारे नाम के पीछे जो सरनेम लगता है, जो फलान जी ढिकान जी लगता है, उसको हटा दिया जाए और हम आज के बाद किसी भी कास्ट से नहीं आते हैं, हम सबकी एक ही कास्ट करी जाए। आज के बाद कोई भी ऊंची कास्ट में, कोई नीची कास्ट में नहीं रहेगा, कोई भी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी नहीं बनेगा। ओबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग, एससी, एसटी यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति, आज के बाद में कोई भी इसमें नहीं आएगा, ना कोई जनरल में आएगा, सब सेम ही कास्ट में रहेंगे। कास्ट ही खत्म कर दो, ओनली नाम लगेगा, नाम के आगे कोई भी सरनेम नहीं लगेगा कि हम फलान जी, हम ढिकान जी है, नहीं लगना चाहिए। जैसे ही तुम ये कदम उठाओगे ना नाम के आगे सरनेम हटाने का, यकीन मानो ये जो आरक्षण है ना ये अपने आप खत्म हो जाएगा। भाई फिर आरक्षण मिलेगा किसको, जब सरकार को, देश को, किसी को पता नहीं रहेगा कि तुम कौन सी कास्ट से आते हो, या तुम जनरल में हो, तुम ओबीसी, एससी, एसटी किससे आते हो, जब किसी को पता ही नहीं चलेगा तो फिर ये आरक्षण मिलेगा कैसे? मिलेगा ही नहीं, फिर आरक्षण सब खत्म ही हो जाएगा ना अपने आप ही। तो तुम आरक्षण पे जोर मत दो, तुम जातिवाद हटाने पे जोर दो, जो जातियां लगी हुई है ना इनको हटाने पे जोर दो। क्योंकि जब इंसान पैदा होता है ना तो उसके सर पे लिख के नहीं आता भाई ये कौन सी जाति में आ जाएगा, वो जिसके घर पैदा हो गया ना वही जाति उसको मिल जाती है। जब पैदा होने के बाद में कोई जन्म प्रमाण पत्र में जाति नहीं आएगी, कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा ना, तो पता किसको चलेगा भाई कौन सी जाति में आरक्षण देना है कि नहीं देना है। तो जाति खत्म करने पे जोर दो, आरक्षण पे जोर मत दो, अपने आप ही तुम्हारा काम हो जाएगा। जड़ से खत्म करो उस चीज को, जातियों खत्म करो, आरक्षण खत्म अपने आप। और दूसरी बात ये मत समझना कि वो मुझे आरक्षण मिलता है, मुझे 1% ही आरक्षण का आज तक 1% कोई प्रॉफिट नहीं मिला है, कहीं पर भी नहीं मिला। मैं तो खुद ऐसे सक्सेसफुल हूँ। बस मैं तो आपको ये बोलना चाहती हूँ कि तुम जातिवाद खत्म करने पे जोर दो, आरक्षण तो अपने आप ही खत्म है, जड़ से खत्म करो उस चीज को। देखिए, जो लोग आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं उनसे पहले मैं सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि आरक्षण हटाने की बात इस भारत देश में लगातार उठती रही है और तमाम लोग ये कहते नजर आए हैं कि बाबा साहब ने 10 साल के लिए आरक्षण दिया नहीं था। वो बाबा साहब को नहीं पढ़ते, संविधान को नहीं पढ़ते हैं और एन किन प्रकार इन्हें लगातार हम देखते हैं कि वो आरक्षण हटाने की बात करते हैं। लेकिन जो लोग आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहूंगी, आप पहले अपनी जाति हटा दीजिए, हम आरक्षण छोड़ देंगे। और बहुजन समाज के लोग इतने कमजोर नहीं है कि वो आरक्षण नाम की बैसाखी को लेकर ही चलते हैं। बहुजन समाज का इतिहास इतना सर्वोपरि रहा है। अगर मैं अकेले ही डॉक्टर अंबेडकर की बात करूं तो उस समय कोई आरक्षण नहीं था और उस समय कोई ऐसी सुख सुविधाएं नहीं थी। उसके बावजूद भी बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा। बाबा साहब पूरे विश्व में 5वें नंबर पर बुद्धिजीवी लोगों की लिस्ट में है। अमेरिका के बराक ओबामा ने उन्हें कहा कि अगर डॉक्टर अंबेडकर हमारे देश में पैदा होते तो हम उन्हें दुनिया का सूरज कहते, और तमाम तरह की उपाधियों से नवाजा गया। लेकिन आज तथाकथित लोग कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर आए दिन छाती पीटते नजर आते हैं। और आरक्षण खत्म करना है तो मैं कहूंगी कि पहले आप अपना सुदामा कोटा खत्म कर दीजिए, जो आप जाति के आधार पर सदियों से ढो रहे हैं। आपको पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, डिग्री नहीं लेनी, किसी तरह की आपको जो कर्मकांड पूजा पाठ है उसमें ही लिप्त रहना है और मंदिरों में आप सदियों से आरक्षण ले रहे हैं, तो इस आरक्षण को पहले छोड़ दीजिए। कौन कहता है मेरिट नहीं होती? आप इतिहास उठाकर देखिए ना, बहुजन समाज के बच्चे एक से बढ़कर एक आए जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल की है। और टीना डाबी सबसे जीता जाता उदाहरण है, हिना दास सबसे जीता जागता उदाहरण है, और भी तमाम ऐसे, चाहे आप राजनीतिक फील्ड में जाए, क्रिकेटर की फील्ड में जाए, या आप मैं कहूँगी सरकारी नौकरी में जाए, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइएगा, आप सिर्फ आरक्षण का रोना रो सकते हैं, लेकिन जो सही बात है, जो तथ्य है, उस पर जाकर आप कभी बात नहीं करेंगे। और मैंने बात शुरुआत में बाबा साहब से ही की थी और आज वर्तमान समय में बहुजन समाज के इतने योग्य बच्चे निकल कर आ रहे हैं और आप
कह रहे हैं कि आरक्षण और अभी जीता जागता उदाहरण अभिजीत दिपके का है, क्योंकि वो भी स्कॉलर लेकर अमेरिका पढ़ने गया, ऐसे नहीं गया। अगर आरक्षण उसकी मेरिट नहीं होती तो मुझे लगता है कोई भी सरकार उसको नहीं भेजती। तो हमारे सामने बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें निष्पक्ष तौर पर इन बातों को समझना पड़ेगा। देखिए, ये चीजें तो हमेशा से ये एक एलिगेशन लगाते आए हैं कि 40 वाला 80 वाला, आप बराबरी पे लाके खड़े कीजिए ना। आप वो समय भूल गए कि जब अपने आप इन लोगों को जाति के आधार पर प्रताड़ित करते हैं, जब आप इन लोगों को नीचा दिखाते हैं। इस देश में, भारत में आरक्षण पर मूवी बनी, बहुत सारे लोगों ने उसको समझने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं कुंठित मानसिकता के जो लोग हैं, जो जाति को लेकर अपने आप को सर्वोपरि रखते हैं, और ऐसी भाषा इन लोगों की मैं क्या बताऊं, और ये कहते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ है। जिन लोगों को बोलना नहीं आता, जिन लोगों को बहन बेटियों से बात करना नहीं आता, जिन लोगों को महिलाओं के प्रति सम्मान एक तरह से स्थापित करना नहीं आता, वो कह रहे हैं कि 80% या 40%, और जो बात कर रहे हैं कि बार बार आरक्षण, तो मैं कहूंगी कि पहले अपना आरक्षण छोड़ दीजिए और इस देश के लोगों को आरक्षण मिलता कितना है आप डिवाइड कीजिए ना, कि 100% में कितना आरक्षण मिल रहा है। अगर आरक्षण इनको इतना चुभ रहा है तो आप बताइए ना। और आप सुप्रीम कोर्ट से लेकर एक मैं कहूंगी कि सफाई कर्मचारी तक का पद उठाकर देख लीजिए, कितनी पोस्ट है। आज इतने स्कूल हैं जिसमें कि प्रिंसिपल की पोस्ट खाली पड़ी है। आप कोर्ट में चले जाइए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिसमें कि सारे पद SC ST OBC माइनॉरिटी के खाली पड़े हैं। आप कोई भी विभाग उठाकर देख लीजिएगा, आपको पूरा आंकड़ा सामने आ जाएगा। तो इसलिए ये लोग जो छाती पीट रहे हैं, छाती पीटने दीजिएगा। ये तो इनका इतिहास रहा है कि 2 मिनट में हाय तौबा करने लग जाते हैं, लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं है। जो लोग अपना काम कर रहे हैं वो अच्छे से जानते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना। देश की प्रगति में आरक्षण रोड़ा है, देखिए कैसे रोड़ा है। जो ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि देश की प्रगति में आरक्षण रोड़ा है, तो हम तो कहते हैं आप खत्म कीजिए ना, आप जाति खत्म कीजिए, आप समानता स्थापित दीजिए, इक्वलिटी दीजिए। प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी आपके हैं ना, आपकी सत्ता है, आप उन लोगों से बोलिए। एक झटके में मैं कहूंगी कि जाति व्यवस्था इस भारत देश से खत्म हो जाएगी। एक झटके में जो असमानता की खाई है वो खत्म हो जाएगी। एक झटके में जो ऊंचा गरीब अमीर है वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी, और फिर आप बराबरी पर लाके खड़े कीजिए। आप एक व्यक्ति को 5 साल तक बांध कर रखते हैं और फिर एकदम से उसे खुला छोड़ते हैं, और फिर उम्मीद करते हैं कि वो आपकी बराबरी पर आकर दौड़ेगा और वो रेस में आपसे आगे निकल जाएगा। कुछ तो समय देना पड़ेगा। अभी तो भारत को आजाद हुए ज्यादा समय बीता नहीं है, 77-78 साल हुए हैं, और 77-78 साल में जितना बहुजन समाज के लोगों ने प्रगति की है वो इन लोगों को रास नहीं आ रहा है। क्योंकि आज बहुजन समाज का जो व्यक्ति है वो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी के साथ में मेहनत कर रहा है और इन लोगों की बराबरी पे आकर खड़ा हो रहा है। इनको रास नहीं आ रहा। अभी आपने पिछले दिनों देखा कि जो जातीय कुंठा है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में VR गवई के ऊपर जूता फेंका गया, तमाम ऐसी घटनाएं भारत देश में है। बहुत सारी चीजें सामने हैं। जब किसी भी बहुजन बहन बेटी के साथ में अत्याचार, शोषण होता है तो वो किसी पैसा देखकर नहीं होता, वो कोई आरक्षण देखकर नहीं होता, वो जाति देखकर होता है। जो लोग आज ये कह रहे हैं ना, मैं बार बार वही कहती हूँ कि आप जाति छोड़ दीजिए। और जो बहुजन समाज के लोग जो आरक्षण ले रहे, कुछ % ले रहे, सबको तो मिल भी नहीं रहा है। मैंने कहा है कि आप आंकड़े उठाकर देखें, तो इसलिए छाती पीटना बंद करें। और इस तरह की जो फिजूली बातें सोशल मीडिया पर ये लोग चला देते हैं, जो नेता आकर कहते हैं, क्योंकि नेताओं को वोट चाहिए और इन फिजूल नेताओं को अपनी TRP चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। चिराग पासवान या मायावती या उदित राय, इनको क्या जरूरत है आरक्षण? देखिए, इनको जरूरत नहीं है, आपकी बात ठीक है, लेकिन राजनीति में जो आरक्षण की बात है, अब स्पष्ट ये करना पड़ेगा कि हम कौन से आरक्षण की बात करें। हम राजनीतिक आरक्षण की बात करें, आर्थिक रूप से जो नौकरियों में आरक्षण मिल रहा है हम उसकी बात करें, हम कौन से आरक्षण की बात करें। और आरक्षण देखिए, गरीबी के आधार पर आरक्षण, क्या गरीबी के आधार पर इस देश में अत्याचार शोषण होता है? क्या गरीबी के आधार पर इस देश में बहन बेटी की इज्जत लूटी जाती है? क्या गरीबी के आधार पर इस देश में घोड़ी से किसी दलित युवा को उतारा जाता है? में हम देखते हैं कि जब बारातें चढ़ती हैं उस पर एट्रोसिटी होती है, लठ बरसाए जाते हैं, माँ बहन की गालियां दी जाती है। तो क्या वो गरीबी देखकर होता है? इन मंदबुद्धि लोगों से सवाल करना चाहिए। अगर गरीबी को देखकर ये चीजें होती तो तुम जो ये जाति का तमका लगाकर अपने सर पे घूमते हो ना कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, तो ये चीजें नहीं होती। एक बार ग्राउंड पर उतर कर देखिएगा, उन लोगों का जीवन जीकर देखिएगा जो इस तरह की समस्याओं को आए दिन झेल रहे हैं। और बार बार वही सवाल उठता है कि जो आरक्षण है सिर्फ रोना ही है, इसका आरक्षण पूर्ण रूप से आज भी लागू नहीं है। और शायद जिस तरह की सरकार की मानसिकता है और जिस तरह की सरकार आज सत्ता में बैठी है, हम 14 से आज तक देख रहे हैं कि कुछ भी भारत देश के युवाओं को नहीं मिल रहा है। आए दिन मिल रही है तो लाठियां मिल रही है, गालियां मिल रही है, इनके साथ शोषण है, एट्रोसिटी हर तरह का हो रहा है। अभी आपने जंतर मंतर पर भी देखा, जो बच्चे मतलब पढ़ाई को लेकर मांग कर रहे हैं, जो बच्चे अच्छी व्यवस्था की बात करें, जो चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम चेंज होना चाहिए, उसमें निष्पक्षता होनी चाहिए, आपने देखा उन
बच्चों पर दिन दहाड़े लाठियां तोड़ी गई, उन बच्चों पर दिन दहाड़े गोलियां चलाई गई, उन बच्चों पर दिन दहाड़े आंसू गैस गोले छोड़े गए। तो आप इन सरकार से या इस तरह की मानसिकता के लोगों से जो बार बार आरक्षण का आलाप रखते रहते हैं, इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आपके लिए समानता स्थापित करेंगे या आपके लिए जाति खत्म करेंगे। लेकिन सवाल वही उठता है कि इस देश में बहुजन समाज का जो तबका है वो कम से कम 85% से लेकर 90% है, और जब तक ये संगठित होकर अपनी सरकार नहीं बनाएगा, अपनी विचारधारा को आगे नहीं बढ़ाएगा, तब तक मुझे लगता है ये आरक्षण का रोना वो तो क्या पीटेंगे, कुछ परसेंट जो बहुजन समाज के लोग हैं उनके हाथों में भी रहेगा। और आपने जो राजनीतिक तौर पर आरक्षण की बात की, कुछ नाम लिए, उदित राज जी, मायावती जी और भी कई नाम आए, तो देखिए हम आम जनता की बात करें, आम मुद्दों की बात करें, और जो आम मुद्दे हैं वो आम जनता से जुड़े होने चाहिए, और जो आरक्षण है आरक्षण आम जनता से जुड़ा होना चाहिए। लेकिन ये ड्यूटी उन लोगों को भी बनती है कि वो जाकर समाज को अवेयर करें कि आरक्षण क्यों मिला था, किस आधार पर मिला था और इसकी उपयोगिता आज वर्तमान समय में कितनी जरूरी हो जाती है। तो मुझे लगता है ये बहुत उचित रहेगा। 75 साल बाद आपको जरूरत है? देखिए समय कितना बीता है, जो लोग कितने 5-6 हजार साल से, यानी मैं कहूँ अगर जब से मानवता सभ्यता निर्मित हुई है, जब तक लोगों की सोच डेवलप हुई है, जब तक से लोगों ने डेवलपमेंट करना शुरू किया है, और जब से ये भारत में जो जातीय व्यवस्था का दंश है ये इतना बड़ा प्रसारित हुआ है, जब से इन लोगों ने अपने आप को जाति के आधार पर, वर्ण व्यवस्था बनाकर, मनुवाद के आधार पर अपने आप को मतलब सर्वश्रेष्ठ कर लिया, ये तब से आरक्षण लेते आ रहे हैं। लेकिन इसी देश के लोग, देखिए अंग्रेज भारत में आए, अंग्रेजों ने इस देश के लोगों पर किस तरह से अत्याचार किया, किस तरह से नहीं किया, ये सभी लोग जानते हैं जो पढ़े हैं। अंग्रेजों ने बहुत सारी चीजें यहाँ पर भारत में डेवलप की है, हम उसके लिए उनका धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन जो भारत के ही लोग थे, जिन्हें हम मनुवादी कहते हैं, ब्राह्मणवादी कहते हैं, वो तो अपने ही देश के लोग जो कि बहुजन समाज के लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार शोषण कर रहे थे। तो आप तो अभी 77-78 साल की बात कर रहे हैं कि 78-77 साल हो गए हैं, कब तक आरक्षण लेंगे। जो लोग मतलब हजारों सालों से आरक्षण लेते आ रहे जाति के आधार पर, पहले उनका तो आरक्षण छुड़वाइए, वो खुद अपने आप से तो सवाल करे। एक उंगली अगर वो बहुजन समाज के लोगों की तरफ उठा रहे हैं तो 4 उंगली खुद उनकी तरफ भी उठ रहे हैं, तो वो अपने गलेवान में जाके आप पढ़ लिख जाओगे तो फिर गटर नाली कौन साफ करेगा? देखिए गटर नाली कौन साफ करेगा, मैं आपके पीछे एक कई न्यूज ऐसी निकल कर आई थी, ये लोग गटर नाली साफ करने से बाज नहीं आ रहे, ये नाम अपना चढ़वाते हैं, वहां पर नौकरियां खुद लेते हैं फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर, क्योंकि आज फर्जी सर्टिफिकेट का इतना क्रेज चल गया है। और मैं आपको गवर्नमेंट सरकार जो प्राइवेट स्कूल है उसका एक आंकड़ा देती हूँ, मोटा मोटा आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 25% सीटें हर प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चों के लिए उपलब्ध होती हैं, जिसमें कि SC OBC माइनॉरिटी ये बच्चे भी इंक्लूड होते हैं। लेकिन मैंने खुद देखा है कि प्राइवेट स्कूलों में जो करोड़पति लोग हैं वो 10-10, 12-12 हजार रुपए देकर, 20 हजार रुपए देकर SDM से फर्जी सर्टिफिकेट बनाते हैं EWS का, और उसे जमा कराते हैं। और जहां एक गरीब का बच्चा पढ़ना चाहिए, जहां जरूरतमंद पढ़ना चाहिए, जहां वास्तव में उस बच्चे को जाना चाहिए जिसको वहां पर जरूरत है, लेकिन वहां पर ऐसे बच्चे ना जाकर बल्कि करोड़पति अरबपतियों के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आज शासनिक रूप से, प्रशासनिक रूप से बहुत बड़े स्तर पर धांधली हो रही है। लेकिन जब तक मिलकर इस व्यवस्था के खिलाफ लोग नहीं उठेंगे, आवाज अपनी बुलंद नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है किसी भी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से भीम शेरनियों ने आरक्षण विरोधियों को तगड़ा जवाब दिया है। वैसे साथियों, आरक्षण को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।